हेलो स्टूडेंट। अब हम देखते हैं क्या जो हमारा कुछ बेसिक रह गया था हाइपरबोला के, तो उसमें हम देखते हैं अब क्या है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में हमारा जो है हाइपरबोला की जो है इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर हमारा हाइपरबोला जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होगा, ये ट्रांसवर्जेंस एक्सिस होता है, ये कॉन्जुगेटिव एक्सिस होता है, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर है, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है, और यहाँ से ये भी ये होता है, और सेंटर से आपका फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है सी, और ये आपका जो है वो कॉन्जुगेटिव एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है वी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो इसकी इक्वेशन क्या होती है। अगर हमारा जो हाइपरबोला है वो हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है तो उसकी जो है इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, हमने देखा था कि एलिप्स में हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो है वो माइनस होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन मालूम है तो आप डिफरेंस समझना कि अगर हाइपरबोला दिया है तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर एलिप्स दिया है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ये आपका एलिप्स में होता था। ठीक है, तो ये कब की कंडीशन है आपकी, जब आपका जो है वो एलिप्स जो है वो ये आपका पैराबोला इस प्रकार, अगर आपका जो है वो पैराबोला वाई एक्सिस के कारण, ठीक है, वाई एक्सिस पे हो इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका क्या रहेगा, फोकस रहेगा यहाँ पे, इसको 2 नाम दे दें, यहाँ पे F1 नाम दे दें। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका ए रहेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी आपका ए रहेगा। ये आपका फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे F1 से ये सेंटर तक का डिस्टेंस सी, और यहाँ पे भी सी रहेगा। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, आपका वी रहेगा। ठीक है, अगर आपका जो है वो इस प्रकार का जो है वो हाइपरबोला है तो इसकी जो है इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ जो है वो डिफरेंस क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका जो है वो हाइपरबोला अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर के अपान में ए स्क्वायर होता है, और अगर आपका हाइपरबोला जो है वो क्या है वर्टिकल होता है तो वहाँ पे वाई स्क्वायर के अपान में ए स्क्वायर होता है। तो इससे आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो हाइपरबोला इस टाइप से हॉरिजॉन्टल बनता है या हाइपरबोला जो है आपका वर्टिकल बनता है। ठीक है, तो दोनों जो है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे जो हम इसको देख सकते कि हमारा हाइपरबोला कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसके जो कुछ पॉइंट है, जैसे हम वर्टेक्स है यहाँ पे जो है इसके जो है वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें वर्टेक्स के जो है वो वर्टेक्सेस के जो पॉइंट होंगे अगर हम यहाँ पे लेंगे तो हमारा ये क्या है एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस क्या है ए, तो ए, और ये एक्स एक्सिस है तो वाई वाला जो है वो क्या है 0 रहेगा। ठीक है, ए 0। यहाँ पे अगर इसके हम वर्टेक्स जो है वो कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पे क्या है माइनस है, एक्सेस क्या होता है माइनस, तो माइनस ए 0। ठीक है, माइनस ए 0 ये वर्टेक्स रहेंगे, या दोनों को आप जो है वो कंबाइन करके लिखोगे तो क्या है ए प्लस माइनस 0। ठीक है, ये क्या है वर्टेक्स के आपके कोऑर्डिनेट रहेंगे। फिर क्या रहेगा आपका फोकाई, मतलब फोकस के जो है वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इसको हम कॉमन लेते हैं तो फोकाई बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट रहेंगे हमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है सी, और ये भी क्या है आपका सी। ठीक है, तो आपका जो सी है ये डिस्टेंस है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो सी 0 रहेगा, और इस साइड अगर ये रहेगा तो माइनस सी 0। ठीक है, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस
C0। ठीक है, ये आपके क्या होगा, फोकाई के जो है वो के कोऑर्डिनेट होगा। ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका वो जो है वो हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो, तब ये आपके जो है वो पॉइंट रहेंगे। अगर आपका जो है वो वर्टिकल हो तो उसमें जो है वो वर्टेक्स, इसके जो वर्टेक्स के जो है वो क्या रहेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो क्या है, ये डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है, तो ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, x0 होगा। ठीक है, और y जो है वो a रहेगा। ठीक है, तो 0 a। ठीक है, और यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस होगा, तो इसमें 0 माइनस ए, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये प्लस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, 0 x, क्योंकि x बाय पे क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अब फोकाई देखते हैं इसमें, तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, c है, तो इसके जो है वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे आपके 0 c, और नीचे वाला जो फोकस है इसके जो है वो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 c माइनस में है। तो यहाँ पे क्या है, c 0, पहला जो है वो 0 c है ना, और ये आपका क्या है 0 माइनस सी, इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे 0 प्लस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके जो है वो क्या है, आपके हाइपरबोला। अगर आपका जो है वो कैसा हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टेक्स होंगे और ये फोकाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है वो वर्टेक्स, और आप इनको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये वो आपको इस टाइप की इक्वेशन दे देगा और आपको वर्टेक्स फोकाई के जो है वो कोऑर्डिनेट पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो बेसिक था एक्सरसाइज 11.4 का। अगर ये आपको क्लियर होगा तो पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत आसानी से आपको बन जाएगी। ठीक है, तो हमने ये बेसिक कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।